नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने एक बार फिर सरकार पर बोला हमला। उमंग सिंघार ने कहा कि नेपा नगर में आदिवासियों के 350 पट्टे जो निरस्त किए गए थे उनका पुनः रजिस्ट्रेशन होगा क्या, और जो 1.25 लाख नए आवेदन आए हैं उनको क्या सर्वे में शामिल करेंगे? सर्वे कब तक होगा? सिंघार बोले कि सरकार ये भी स्पष्ट करे, घोषणाओं से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्या इसकी रूपरेखा है ये भी सरकार स्पष्ट करे। जो पहले से ग्राम पंचायत के नियम थे क्या उसके अनुसार होगा? सरकार हर चीज स्पष्ट करे। सरकार ने केवल कोरी घोषणा की है, सरकार इस पर तत्काल स्पष्टीकरण दे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कई जगह जंगल कट रहे हैं। मैंने नेपा नगर में देखा जंगल लगातार काटे जा रहे हैं। उन्होंने मीडिया को एक वीडियो दिखाया कि जिस प्रकार की स्थिति रही है, जिसमें देखा जा रहा है कि जंगल लगातार काटे जा रहे हैं। क्या कारण है कि अचानक जंगल 2 से 3 साल में खत्म हो रहे हैं? सरकार इस पर स्पष्टीकरण दे। उमंग बोले, क्या सरकार की मिलीभगत से फॉरेस्ट विभाग के द्वारा ये जंगल काटे जा रहे हैं? ये प्रशासन के अधिकारियों की मिलीभगत से जंगल लगातार काटे जा रहे हैं। जो जंगल कट रहे हैं उनके ऊपर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए। सरकार की घोषणा का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन समय के साथ क्रियान्वित होना चाहिए। योग दिवस पर बोले उमंग सिंघार बोले कि सरकार और मंत्री योग के लिए तमाशा तो कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको ऊपर से बजट नहीं दे रही है। सरकार योग कर रही है। भ्रष्टाचार का ट्रांसफर उद्योगों का सरकार सही तरीके से योग करे। वहीं उमंग ने आरोप लगाया कि एम्स में अधिक दामों में दवाइयां मिल रही हैं। मध्य प्रदेश में शराब और दवा दोनों महंगी हो गई है। इसका पैसा कहां जा रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। उचित मूल्य पर कम भाव पर दवाइयां मिलनी चाहिए। सरकार ने कल निर्णय लिया वन विभाग की बैठक करके माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि हम सर्वे कराएंगे और फॉरेस्ट के पट्टे देने के आदिवासियों को हम शुरुआत करेंगे। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार सबसे पहले तो ये बताए कि जो 3.5 लाख पट्टे आपने निरस्त किए थे, जो आवेदन थे, क्या उनका पुनः सर्वे होगा? क्या ये भी साथ में बताए कि जो 1.25 लाख नए आवेदन आ गए उन पट्टों के आवेदनों का क्या उनको भी आप सर्वे में शामिल करेंगे? ये भी स्पष्ट करें। तीसरा, सरकार कब तक ये सर्वे कराएगी, ये समय सीमा निश्चित करे। घोषणा से काम नहीं चलेगा। मुख्यमंत्री जी, मैं यही कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि आपने कल समीक्षा करके घोषणा तो कर दी, लेकिन कब तक होगा? कब आदिवासियों को क्या वार वार कलेक्टर के चक्कर लगाना पड़ेंगे, एसडीएम के जाना पड़ेगा? क्या रूपरेखा है? क्या उनके ग्राम सभा के अंदर जो पहले के प्रस्ताव है, क्या उसके आधार पर सर्वे होगा? ये भी स्पष्ट होना चाहिए। कब आपकी कमेटी जाएगी, कब गठन होगा, किसको आपने इसको जवाबदारी देंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। मुझे लगता है कि सरकार ने एक सिर्फ कोरी एक घोषणा करी है जिससे आदिवासियों को, मध्य प्रदेश के आदिवासियों को लाभ नहीं होगा। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इसमें तत्काल स्पष्ट करना चाहिए, नियम और नीति स्पष्ट करना चाहिए। क्योंकि मैं ये भी जानता हूं कई जगह जंगल कट रहे हैं और मैं कह सकता हूं जवाबदारी के साथ कई ऐसे क्षेत्र है। उदाहरण के लिए मैं नेपा नगर क्षेत्र में गया था तो मैंने वहां पे देखा कि किस प्रकार से कई क्षेत्र में जंगल कट गए। उदाहरण के लिए ये 2016 में जंगल था, 18 में क्या स्थिति हुई, 19 में क्या स्थिति हुई, और 20 के बाद पूरा जंगल साफ हो गए। तो ये सैटेलाइट इमेजरी है जिससे आप भी, पत्रकार, मीडिया, कोई भी आम व्यक्ति निकाल सकता है जानकारी कि क्या कारण है कि अचानक 2 साल 3 साल में जंगल साफ हो रहे और कई हजार हेक्टेयर जमीनें काट दी गई है। तो मैं समझता हूं कि सरकार, क्या फॉरेस्ट विभाग की इसमें मिलीभगत है? क्योंकि आदिवासियों पे बार बार आरोप लगाया जाता है कि आदिवासी जंगल काट रहे। तो मैं वहां के स्थानीय आदिवासियों से मिला, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि हम लोग जंगल नहीं काट रहे,
अन्य लोग मिलकर जंगल काट रहे हैं। तो ये इस पे सरकार को तत्काल जांच होना चाहिए। और जहां का जो आदमी 40 साल 50 साल से ले रहा है, मैं समझता हूं कि प्रमाण की आवश्यकता नहीं है कि आप खुद सैटेलाइट इमेजरी निकाल लो पिछले 40 साल की 50 साल की। सरकार अक्षांश दिशांश के हाथ पे हाथों हाथ, मैं समझता हूं कि 15 दिन 20 दिन के अंदर स्पष्ट हो जाएगा कि वहां पे जंगल था और क्या खेत था। तो उसके आधार पे आप पट्टे दे सकते हैं। तो सरकार को इस पर निर्णय करना चाहिए। और जो जंगल काट रहे हैं, जो आदिवासियों को बदनाम कर रहे हैं, उन पे तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, मैं ये कहना चाहता हूं। और स्वागत करता हूं कि सरकार ने इस पहल करी, घोषणा करी, लेकिन घोषणा के साथ क्रियान्वयन होना चाहिए समय के साथ, ये कहना चाहता हूं। दूसरी बात, आज योग दिवस है। योग दिवस को लेके न सरकार के पास बजट है, न सरकार के पास विशेषज्ञ है। लेकिन जब सरकार और मंत्रियों को योग करना है तो योग तो कर देते और ब्रांडिंग कर लेते, लेकिन मैं समझता हूं कि बगैर साधन के आप कैसे जनता को योग सिखाएंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। क्योंकि योग लगता है सरकार के मंत्री और अधिकारी, वो पूरी सरकार योग कर रही है भ्रष्टाचार में और ट्रांसफर में। और ट्रांसफर हो रहे हैं, ध्यान हो रहा है, ध्यान लगा हुआ है, प्राणायाम अनुलोम विलोम हो रहा है, किसके पैसे आ रहे हैं किसके जा रहे हैं, उस आधार पर ट्रांसफर की नीतियां लिस्ट बन रही है। तो सरकार अब ट्रांसफर भ्रष्टाचार से ध्यान हटाए, योग हटाए और जनता को योग सिखाए, यही मैं कहना चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी